जय हिंद। एक ऐसी न्यूज आ जाए जो स्टॉक में चार चांद लगा दे। सपोज करो आपके पास कोई स्टॉक होल्ड है या आपका लेने का मन था, बट आपको लग रहा है यार इसके ना थोड़ा सा भाग गया है, मुझे ना डर लग रहा है। स्टॉक कहीं यहां पर था, आज मान लेते स्टॉक कहीं यहां ट्रेड कर रहा था, भागते 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 यहां आ गया, थोड़ा सा डिप भी आ गया। आपने कहा नहीं यार, अब आप यहां से यहां तक देख रहे हो यार ये ना थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट उसी टाइम एक ऐसी न्यूज आ जाए जो उसमें चार चांद लगा दे, उसके फाइनेंशियल्स को इंप्रूव कर दे, यानी फंडामेंटल्स को भी बेटर कर दे। मजा आ जाएगा। आप कहोगे यार अब जो मुझे चीज चाहिए थी वो मिल गए। इसी तरीके का एक स्टॉक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब एक स्टॉक है IRED है, उसमें एक न्यूज आई है कि भाई इसको नवरत्न का एक दर्जा मिला है, बट ये क्या है, क्या न्यूज है, इंपैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है फाइनेंशियल्स पे क्या होगा, यानी फंडामेंटल्स पे क्या इंपैक्ट होगा, टेक्निकल्स पे क्या इंपैक्ट होगा, ये सब मैं आपको चार्ट के साथ दिखाने वाला हूं। डिटेल्ड एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं चार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, न्यूज क्या है, उसका मीनिंग क्या है और क्या इंपैक्ट करने वाला है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे यूट्यूब पर। इसी तरीके से और भी वीडियोस आते रहेंगे। ये जब IRED का IPO आया था तब पता क्या हुआ था, इसका GMP बहुत कम था, बट तब भी मैंने वीडियो में यही चीज बोली कि यार अप्लाई करो अप्लाई करो। रीजन सिर्फ एक था कि वो था PSU। उस इन्हीं दिनों के आसपास मोदी जी ने जाकर बोला कि भाई PSU पर नजर रखो। अब PSU तो डिविडेंड तो देगा ही देगा। मैंने अप्लाई भी किया और बाई लक मुझे मिल भी गया अलॉटमेंट, और मैं अभी भी आराम से होल्ड कर रहा हूं। मेरा विजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। बट जिन लोगों को IPO नहीं मिला या अब बाय करने का मन है, उनके लिए क्या वो समझते हैं। पहले तो IRED का चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली ओवरऑल बुलिश लग रहा है, बट थोड़े टाइम से भागने के बाद, एक जो रनअप के बाद यहां पर पॉज आया है, ऑलमोस्ट ये 30-40 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है। ठीक है, अब आज पहले तो ये देखते हैं न्यूज क्या आई है। पहले न्यूज समझाता हूं। तो इन्होंने ये बोला है, इन परस्यूएंस टू रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी regulations 2015, this is to inform the Department of Public Enterprise why its letter dated 26 April 2024 has granted the नवरत्न status to IREDA। नवरत्न स्टेटस मिल गया। अब पता है दो टाइप के होता है, एक होता है मिनी रत्न और एक होता है नवरत्न। तो इनको नवरत्न का एक काइंड ऑफ यूसेज दर्जा मिला है या नवरत्न स्टेटस मिला है, उसका बेनिफिट क्या है वो भी चलता है। तो मैं गूगल के पास गया, मैंने कहा गूगल गूगल बताओ क्या क्या है। डेफिनेटली एक तो है फाइनेंस की जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाती है। फाइनेंस की कॉस्ट मतलब सपोज करते हैं पहले इनको फाइनेंस की कॉस्ट पड़ रही थी लेट से 10% के आसपास, अब इनको फाइनेंस की कॉस्ट पड़ेगी, जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अब इनको फाइनेंस की कॉस्ट पड़ेगी 8% के आसपास, 8.5%। तो वो जो बैलेंस बचा वो इनका अब नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट और बूस्ट होकर आएगा, जो भी हम लोग फंडामेंटल्स में देखने वाले हैं। क्या बोलते हैं, नवरत्न कंपनीज एंजॉय ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा, व्हेन कंपेयर टू द अदर कंपनीज विद मिनी रत्न स्टेटस। जैसा मैंने आपको बताया दो होते हैं। दीज कंपनीज कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल। मान लो इनका मन है कि यार एक ये ना प्रोजेक्ट बढ़िया सा लग रहा है, पावर जनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है यार, ये एक ना अच्छा सा लग रहा है, एक काम करते हैं इसमें डाल देते हैं। तो इन्होंने अब परमिशन लेने की कोई टेंशन नहीं है, ये बोलते हैं 1000 करोड़ रुपए डालने बिंदास डाल दो, हमें बार बार फोन मत करना, विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक चीज हो गई कि इनको ना अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर भी दे दी, इनके हाथ खोल दिए। अरे जो मन में आए 1000 करोड़ तक करो, बार बार फोन करके बार बार लेटर होता। पता है क्या, आपको मान लो मन कर रहा है कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालना है, आप उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, वो आगे जाएगी, गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, गवर्नमेंट अपना बंदा भेजेगी कि हाँ ये सही है नहीं है, क्या उसमें कोई घपला नहीं है। तो वो लंबा प्रोसेस था, वो प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया इनके लिए। फाइनेंशियल्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा।
जरा एक बार जल्दी से इसके हम लोग क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट भी देखेंगे कि अभी तक इनकी क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट क्या बोलती है। सेल से स्टार्ट करें, 1000 करोड़ की सेल्स थी, 10% का जंप आया, 1130 हो गई, 1164, 1200, 1300, बैक टू बैक देख रहे हो कैसे बढ़ रही है, 1000, 11, 12, 13, प्रोबेबली 14, 15, 16 भी आ जाए। ठीक है, अब जरा प्रॉफिट देखते हैं। अभी बताओ प्रॉफिट कितना बना पा रहे थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इंटरेस्ट के कॉलम की भी बात करेंगे, 600, 700, 800, 750 और 850। तो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है ना, ये नीचे आनी चाहिए, जो कि इस स्टेटस के बाद आ जाएगी। अब जरा प्रॉफिट पे भी नजर मारे कि बचा कितना रहे हो। प्रॉफिट की तरफ देखें, 1000 करोड़ पे बचा 250 करोड़, तो ऑलमोस्ट 25% मार्जिन हो गया। 300 करोड़, 280 करोड़, 335 करोड़, 337 करोड़ ऑन 1300 करोड़ के आसपास की सेल्स, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास मार्जिन हो गया। ये मार्जिन दिख रहे हैं, 25% से मार्जिन जो 30% पे बढ़े हैं, ये बेस्ट पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है। तो ये चीज पता है क्या है, ये चीज और आगे फाइनेंशियल्स इंप्रूव करेगी। एक बार बैलेंस शीट पे भी नजर मार लेते हैं क्विकली कि बैलेंस शीट कंपनी की क्या बोल रही है। फाइनेंस की कंपनी है 784 करोड़, 784, 784, यहां तक तो सेम था, 288, 288। फिर उसके बाद रिजर्व्स की बात करें, 1700, 1700, 2000, 2200, 2200, 2200, तो यहां पे रिजर्व्स बढ़े 500 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद 2900 इक्विटी रेज करा और 2900 का 3600, यहां पर 700 करोड़ के रिजर्व्स बढ़ गए। ओवरऑल डेट की बात करें, एक बार डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 1900, 2200, 2300, 2800 और 1400। ये वो रीजन है जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट जो अभी हम लोगों ने देखा वो बढ़ गया। ठीक है, वापस अब चार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं। देखो चार्ट में डेफिनेटली क्लियर दो पैटर्न बने हुए हैं मेरे हिसाब से। एक तो कप एंड हैंडल ही बना हुआ है, दूसरा अगर कोई इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रखना चाहे तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रख सकता है। अगर ऐसे भी नहीं रखना तो ये सिंपल कप एंड हैंडल के तरीके से भी यहां पर रखा जा सकता है। अब हुआ क्या, ये स्टॉक चला गया वोलेटिलिटी कंप्रेशन में, ये स्टॉक चला गया वोलेटिलिटी कंप्रेशन में। कैसे, मैं चार्ट से ट्रेंड लाइन से दिखाता हूं आपको। बिल्कुल टॉप से अगर आप एक हाइयर हाई ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन देखोगे तो 1, 2, 3। अब अगर नीचे की साइड से देखें, यानी रेजिस्टेंस हमने देख लिया, अगर सपोर्ट देखें तो सपोर्ट की साइड से भी आपको आइडिया लगेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंप्रेशन, वोलेटिलिटी कंप्रेशन। सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस धीरे 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 आके चिपक गए। अब यहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए। अब ये जो न्यूज आई है ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है, ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से मोर ओवर ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर कोई चाहे तो अभी भी यहां पर आराम से इसको ऐड कर सकता है, आराम से ऐड कर सकता है। 170 पे ट्रेड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, स्टॉप लॉस क्या रखे, टारगेट क्या रखे। देखो यहां पर ये आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, मैं यहां पर ये गैप्स देख रहा हूं कि ये गैप्स प्रोबेबली फिल हो सकते हैं। तो स्टॉक कुछ 210 रुपए, 220 रुपए और उसको ब्रेकआउट देगा तो यहां पर 289 यानी कि एक गैन नंबर हो गया। फिर 324 और 361, ये सारे गैन नंबर है 17, 18, 19 के स्क्वायर से। जब आपके पास ऊपर के लिए टारगेट नहीं होते तो आप फीबो या गैन से निकाल सकते हो। तो 289, 384, 361 के मैं टारगेट देखूंगा। स्टॉप लॉस के लिए मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस के लिए मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन, एक काम करता हूं, ट्रेंड लाइन डाल देता हूं। इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन डाली थी उसी ट्रेंड लाइन को आगे ट्रेल करते हुए, उससे आराम से ट्रेल करते हुए इनिशियल स्टॉप लॉस ये रख सकते हो। ये हो गया 150 के आसपास। जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट करे ऊपर की तरफ चले जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो कितना फेवरेबल है। अगर मैं फर्स्ट टारगेट की बात करूं, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 170 पर, फिर यहां से चला गया 210 रुपए के आसपास। मैं कहता हूं 2, 4, 5% गैप अप भी हो मंडे को, कोई टेंशन मत लो, आगे का सोचो। देखो पहली चीज ये समझो, आप सोचोगे यार 2% गैप अप हो गया, 4% गैप अप हो गया, लू ना लू, लॉन्ग टर्म सोचो। हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर रहे। इंट्राडे के लेके हम लोग 1-2% देके, हमारा विजन है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा फेवरेबल है। यहां से बात करूं 170 से 225 का भी टारगेट मैं निकालूं तो मेरे पास 50 पॉइंट का टारगेट है और स्टॉप लॉस कितना, 20 पॉइंट के आसपास।
तब भी 1:2 है। अगर गैप अप भी होगा 1:5:1 के आसपास होगा, और बाकी के टारगेट्स के लिए भी मेरे पास अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहां पर नजर आ रहा है। तो ये थे IRED के डिटेल्ड एनालिसिस। क्या न्यूज का इंपैक्ट होगा, न्यूज थी क्या, उससे क्या इंपैक्ट होता है, फाइनेंशियल्स कैसे थे, अभी तक बैलेंस शीट कैसी लग रही है, क्वार्टर रिजल्ट्स में सेल बढ़ती जा रही है, मार्जिन भी ऊपर करे हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ समझाया। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, प्रोडक्टिव लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ आया हो मेरा बताना, तो किसी भी 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में या दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। मेरे लिए तो यही आपका एक ट्रिब्यूट रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।